सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विद्याया महत्वम। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। नवम पाठ विद्याया महत्वम। प्रस्तुत पाठ में विद्या का जीवन में महत्व बताया गया है। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है विद्याया महत्वम, इसमें विद्या को बताया गया है कि विद्या हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। हम उसके महत्व को इस पाठ में पढ़कर जानने की कोशिश करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। जो विद्या होती है दुष्ट मनुष्यों के लिए झगड़े का कारण होती है। धन उनका अहंकार बढ़ाता है। धन अहंकार के लिए होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। और जो उनकी शक्ति होती है, उनका जो बल होता है, वो दूसरों को पीड़ा, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है। खलस्य साधुर विपरीत मेतद ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। दुष्ट मनुष्यों के विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी जो विद्या होती है ज्ञान के लिए होती है। उनका धन दूसरों को दान देने के लिए होता है। और जो उनकी शक्ति, उनका जो बल है, दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। तो जो विद्या होती है दुष्ट मनुष्यों के लिए अलग प्रकार से कार्य करती है, और जो विद्वान मनुष्य है, सज्जन मनुष्य है, उनके लिए अलग प्रकार से कार्य करती है। चलिए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्वत्व च नृपत्व च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक में लेखक बता रहे हैं कि विद्वत्व यानी कि विद्वान और जो राजा, उन दोनों की हम तुलना कभी भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो विद्वान मनुष्य और दूसरी तरफ राजा है, उन दोनों की हम तुलना कभी भी नहीं कर सकते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि जो राजा होती है उसकी अपने देश में ही पूजा होती है, उसको अपने देश में ही सम्मान मिलता है। लेकिन जो विद्वान मनुष्य होता है वो सभी जगह पूजा जाता है अपनी विद्वता के कारण। उसके पास विद्या रूपी धन होता है, उसके पास विद्वता होती है, जिसके कारण उसकी सभी जगह पूजा होती है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन्मूल मितर ध्वनम दानेन वर्धते नित्यम न भाराय न नियते। विद्या जो धन है, विद्या रूपी धन श्रेष्ठ धन है। ठीक है, सबसे अच्छा धन माना गया है विद्या रूपी धन को। क्योंकि तन्मूल मितर ध्वनम, क्योंकि जो मेन वास्तविक धन है उसके मूल रूप में रहता है। जब हम विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो अपने जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दानेन वर्धते नित्यम न भाराय न नियते। जो कि विद्या रूपी धन का क्या होता है कि वो दान करने से बढ़ती है। ठीक है, जब हम उसका रोजाना दान करते रहते तो वो बढ़ती रहती है, और उसमें ना भाराय न नियते, और उसमें कोई भार नहीं होता, उसको उठाकर कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर विद्या होगी वो जहां भी जाएगा वो अपने विद्या के द्वारा और लोगों को भी शिक्षित कर सकता है, ज्ञानी बना सकता है। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वदा धन मोपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विनय आता है, विनय अर्थात विनम्रता। विनयाद याति पात्रतम, और विनम्रता से योग्यता आती है। अगर हम विनम्र बनेंगे तो हमारे अंदर योग्यता आएगी। पात्रत्व धन मोपनोति, और पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है। अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, और धन प्राप्त होने से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म की प्राप्ति होने से हमें सुख मिलता है। तो सभी चीजों की प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें विद्या रूपी धन को कमाना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे धन हमें बाद में मिलते जाते हैं। अपूर्व को अपि कोशोयम विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षयमयाति संचयात। हे विद्या रूपी देवी सरस्वती, आपका जो विद्या रूपी खजाना है वह अद्भुत है। इसमें सरस्वती जी से कह रहे हैं कि विद्या की देवी कौन होती है? सरस्वती जी। कि हे सरस्वती देवी, हे विद्या की देवी सरस्वती, आपका विद्या रूपी खजाना अद्भुत है। व्यय तो वृद्धि मायाति क्षयमयाति संचयात, क्योंकि ये खर्च करने से बढ़ता है। जितना भी हम विद्या का दान करेंगे, उसे खर्च करेंगे, वो बढ़ती जाएगी। क्षयमयाति संचयात, और इसका संचय करने से यह
घटता है। अगर हम अपनी विद्या रूपी धन को किसी को बांटेंगे नहीं तो धीरे धीरे हम उस विद्या को भूल जाते हैं, यानी कि संचय करने से वह घटता है। अब आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्वनम। क्या कह रहे हैं कि जो पुस्तकों में ही विद्या रहती है और जो दूसरों के हाथ में गया हुआ धन रहता है, अगर हम पुस्तकों में से जो विद्या है उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, दूसरों को हमने धन दे दिया है और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो वो विद्या और धन दोनों बेकार हैं। क्योंकि अगर समय पड़े हमें कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्वनम, कि अगर हमें जरूरत पड़े, हमें समय पर उन दोनों चीजों की जरूरत पड़े और वे हमारे काम ना आए, तो ऐसी विद्या और ऐसे धन का कोई उपयोग नहीं है। कि हमने दूसरों को धन दे दिया और हम मुसीबत में हैं, हमें जरूरत है और वो हमारे पास धन ही ना हो, तो वो धन किस काम का। और अगर हमने पुस्तकों को बहुत सारा भंडार लगा रखा है लेकिन हम उस पुस्तकों से कोई विद्या ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी पुस्तकें और ऐसा धन दोनों बेकार है। अगला पढ़ते हैं श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। क्या कह रहे हैं कि जो विद्या रूपी धन है मनुष्यों के रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह मनुष्यों के अंदर छिपा हुआ धन है। गुप्त धनम यानी कि छिपा हुआ धन है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या को जो प्राप्त कर लेता है, विद्या का जो भोग कर लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है, उसको यश भी प्राप्त हो जाता है, वो यशस्वी बन जाता है। विद्या हर तरीके से सुखकारी होती है। विद्या गुरुओं की गुरु होती है, यानी कि जो जितने भी गुरु हैं, जितने भी महान लोग हैं, वो विद्या प्राप्त करने के बाद ही इस पोजीशन पर, इस स्थिति पर पहुंचे हैं। विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परा देवता। विदेश में अगर हम जाते हैं तो जो विद्या होती है वह हमारे बंधुओं, भाइयों के समान होती है, जो हमारे साथ साथ रहती है। विद्या परा देवता, विद्या देवताओं से भी बढ़कर है। विद्या राजसु पूजते नैतु धनम, जो विद्वान व्यक्ति है, जो जिसके पास विद्या है, वह व्यक्ति राजाओं के द्वारा पूजा जाता है। विद्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है और धन धन इतना ज्यादा नहीं पूजा जाता जितनी ज्यादा विद्या पूजी जाती है। नैतु धनम विद्या विहीन पशु, और जो व्यक्ति विद्या से रहित है, जिसने विद्या प्राप्त नहीं करी अपने जीवन में कभी भी, वो पशु के समान है। जिस प्रकार से पशुओं को कुछ विद्या नहीं आती, वो बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति विद्या को प्राप्त नहीं करता वह भी पशुओं के समान होता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में विद्या के महत्व को जाना कि विद्या हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, उसका महत्व कितना अधिक है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: पात्रताम योग्यता, सुखम प्रसन्नता, प्रच्छन्नम छिपा हुआ, धनम संपत्ति, मदाय घमंड के लिए, रक्षणाएं रक्षा के लिए, व्ययतो खर्च करने से, संचयात इकट्ठा करने से, भाराय वजन के लिए, तुल्यम बराबरी, सर्वत्र सब जगह। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास: पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर पदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। इसमें प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही वाले विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए करते हैं। विन्यात याति रिक्त स्थान, पात्रताम, मूर्खताम, लोलुपताम, पांडित्यम। तो विनय से क्या आती है? पात्रता। तो ए, इसमें हमारा जो ए पात्रताम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला पढ़ेंगे। नरः पात्रत्वाद रिक्त स्थान आपनोति सुखम धनम विद्या मित्रम। तो इसमें बी धनम, नरः पात्रत्वाद धनम आपनोति, तो बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अगला पढ़ते हैं। रिक्त स्थान संचयात क्षय मायाति। तो अगर हम विद्या का संचय करते हैं तो वो कम होने लगती है, तो इसमें आ जाएगा बी विद्या। ठीक है, क्या आ जाएगा?
विद्या संचयात क्षयमयाति। इसमें हमारा बी विकल्प विद्या एकदम सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थान नरस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, सुवर्णम रजतम रुपयकम विद्या। तो नर मनुष्य के अंदर जो छिपा हुआ धन है वो क्या है? विद्या। तो डी विद्या विकल्प इसमें हमारा सही रहेगा। अगला पढ़ते हैं। रिक्त स्थान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान मूर्खा राजा कृषका। तो विद्वानों की सब जगह पूजा होती है। ए हमारा जो विकल्प है विद्वान वो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अधोलिखितान श्लोकान पूर्यत, निम्नलिखित श्लोकों को पूरा कीजिए। तो चलिए करते हैं। अपूर्वा रिक्त स्थान क्या लिखेंगे इसमें? कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। अगला पढ़ेंगे। व्ययतो वृद्धिमयाति, लिखेंगे वृद्धि मायाति मायाति संचयात, लिखेंगे संचयात। जो धन खर्च करने से बढ़ता है और संचय करने से कम होता जाता है। अगला करेंगे पुस्तकस्ता तु या विद्या पर हस्त गतम, तु या विद्या पर हस्त गतम धनम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कार्यकाले समुत्पन्ने, अगर हमें समय पर वो विद्या और धन काम ना आए तो वो विद्या और धन बेकार है। कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। अगर समय पर वे विद्या और धन काम ना है तो वो दोनों बेकार होते हैं। अगला लिखेंगे विद्वत्व विद्वान विद्वत्व च निरपत्व च नैव तुल्यम, कि विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं हो सकती। अब अगला वाला करते, लिखेंगे स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है और राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है। तो बच्चों हमने इस पाठ के सभी श्लोकों को पूरा कर लिया है। एक बार इनको फिर से पढ़ते हैं। अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमयाति क्षयमयाति संचयात्। नेक्स्ट है पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्त गतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न
तद्वनम। नेक्स्ट है विद्वत्व च निर्वत्व च न तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के नवम अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा कि विद्या का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार से है। हमने श्लोकों को पूरा किया, उच्चारण के साथ पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप पाठ को अच्छे से उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।